भगवान राम की 5 कथाएं। पहली कथा है बाल लीला। बाल लीला पहली कथा। भगवान ने दशरथ जी के यहाँ जन्म प्राकट्य लिया, जन्म ग्रहण किया, प्रगटे और बाल लीला की, सबको सुख दिया। गुरु के घर में जाकर पढ़ने गए और उसके बाद भगवान की दूसरी, रामायण की दूसरी लीला, राम जी की दूसरी लीला है कौन सी? विवाह लीला। मिथिला में गए गुरुदेव के साथ में, रास्ते में मुनि पत्नी का उद्धार किया अपने चरणों के प्रभाव से, और मिथिला में जाकर भगवान ने शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया और शंकर जी के धनुष को तोड़कर सीता जी से विवाह कर लिया। भगवान श्री राम की तीसरी लीला है वन लीला। वन में चले गए, वन में गए, वन में जाकर देखा सौतेली माता ने 2 वर मांग लिया और उन वरों की पूर्ति के लिए राम जी ने वन जाना स्वीकार किया। लक्ष्मण जी भी साथ में गए, सीता जी भी साथ में गई और वन में जाकर इन्होंने भिन्न भिन्न मुनियों के दर्शन किए। चित्रकूट में जाकर उन्होंने, भगवान ने निवास किया 12 वर्षों तक। तत्पश्चात भगवान की अगली लीला, चौथी लीला राम जी की है रण लीला, युद्ध लीला। भगवान सीधे युद्ध का प्रारंभ कहां से हो रहा है? दंडक वन में। दंडक वन में आए राम जी। दंडक वन में आकर प्रतिज्ञा की, निश्चर ही न करऊं मही, भुज उठाई पन की, सब मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दी। प्रतिज्ञा कर ली भगवान ने कि इस धरती को निशिचर से हीन कर दूंगा। और अब देखो, इतने में शूर्पणखा आई। शूर्पणखा ने देखा तो राम जी को देखकर उसके मन में वासना आ गई। भगवान ने कहा कि तुम मुझे पाना चाहती हो? बोले हाँ। बोले वासना से मैं नहीं मिलता। भगवान कहते मुझे मिलना, भक्तों को मैं मिलता हूं। सुनो, मुझे पाना हो तो वासना से मैं नहीं मिलूंगा, मैं तो उपासना से मिलता हूं। हाँ, एक बात और, नाक कान काट डाले भैया, कह दिया लक्ष्मण ने, उठा लिया नाक, कटा हुआ नाक कान हाथ में दे दिया, जाकर अपने भाई को दे देना गिफ्ट में। सुनो, एक बड़े अद्भुत बात बताऊं, इसी रामायण की बात है। ये दोनों भाई बहन है ना, रावण और शूर्पणखा, दोनों ने किसी न किसी को चाहा। शूर्पणखा ने राम जी को चाहा, रावण ने सीता जी को चाहा। लेकिन शूर्पणखा राम जी को चाहती है पर बीच में सीता जी को नहीं चाहती। रावण सीता जी को चाहता पर बीच में राम जी को नहीं चाहता। परिणाम क्या हुआ? बोले बहन शूर्पणखा के नाक कान कट गए और रावण के 10 सिर कट गए। यदि तुम्हें राम जी को पाना है तो सीता जी को माध्यम बनाना पड़ेगा, और यदि सीता जी को पाना है तो राम जी को माध्यम बनाना पड़ेगा। यदि दोनों में से किसी को भी हटाने का प्रयास किया तो नाक कान और सिर कटते देरी नहीं लगेगी। भाई युद्ध प्रारंभ हो गया।
बहुत लोग आए, खर दूषण आदि सबके सबका वध कर दिया भगवान ने। और आगे चलकर जब सीता जी का हरण हुआ, भगवान खोजते खोजते गए सीधे सागर के तट पर, विभीषण जी की शरणागति, विभीषण जी को शरण में लिया, पुल बांध लिया और उस पर जाकर रावण कुंभकर्ण मेघनाद का वध करके विभीषण को राजा बना दिया। यह रणलीला। और भगवान श्री राम की 5वीं लीला है राज्य लीला। वहां से लौटकर आए भगवान, पुष्पक विमान पर चढ़कर बानर भालू सबको लेकर आए सीता जी के साथ में। और यहाँ पर 14 वर्ष के बाद राम जी राजा बन गए, सीता जी रानी बन गई, पूरे देश में राम राज्य लागू हो गया। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। ये राम जी की बात है। रामायण की कथा संदेश देती है, एक भाई ने अपने अधिकार का राज्य छोड़ दिया, दूसरे भाई ने जो अधिक वर में मांगा गया राज्य था उसे भी स्वीकार नहीं किया, वापस बड़े भाई को ही लौटा दिया। हाँ, राम जी का चरित्र है, श्री राम का चरित्र है मर्यादा, नीति। भगवान श्री राम का एक व्रत है, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, मोहि अतिशय मन केरी, जेहि सपने हो पर नारी नहेरी, जेहि सपने हो पर नारी नहेरी, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, मोहि अतिशय मन केरी। महाराज, भगवान श्री राम कहते हैं कि मैंने, हे लक्ष्मण, मुझे अपने मन पर इतना भरोसा है कि मैंने कभी सपने में भी पर स्त्री के मुख के दर्शन नहीं किए। ये है राम, अपनी पत्नी के अलावा किसी को भी नहीं देखा, जिसको भी देखा तो या तो माता के रूप में देखा अथवा बहन अथवा बेटी के रूप में देखा। हाँ, मातृवत परदारेषु परद्रव्यानि लोष्ठवत। कौन महान है भाई? कौन पंडित है? वही पंडित है, वही महान है जो दूसरे के धन को ढेले के समान जाने और दूसरे की बहन बेटी को माता के समान जाने।